एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे मुझे जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे सच में सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों को मेरी वीडियो ना आने पर उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों वीडियोज़ नहीं डाले। तो ये एग्ज़ैक्ट मुझे भी याद नहीं है कि किस तारीख का व्लॉग है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये 7 से 8 तारीख का व्लॉग था, 7 या 8 जनवरी का। तो यहाँ मैं कहीं गई थी अपने काम से, उसके आने के बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। और मैं अपने कान्हा जी का खाना लगा रही हूँ, पूरी उनकी थाली जो है भोग उनका। तो फटाफट से मैं उनको भोग लगा दूँगी। और दिल्ली में सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, देखिए हमारे कान्हा जी भी कितनी अच्छे से पैक हैं वो, कि उनको बिल्कुल भी हवा ना लग जाए। एक्चुअल में ना मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। मेरी सास जो है, मेरी मदर इन लॉ, वो 18 तारीख को वापस चले गए थे और उनको 20 तारीख को ही वापस आना पड़ा था, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनकी इन्फेक्शन हो गया था और उनको एडमिट करना पड़ा था। उसके बाद रिकवर होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि घर में बहुत काम भी हो गया था और कुछ गेस्ट भी हमारे घर आ गए थे, जैसे कि मेरी बुआ सास, मेरे मामा ससुर, ये सब लोग आए हुए थे। तो ऐसे में मैंने सोचा क्या ही व्लॉग बनाना और मैं क्या व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मम्मी को भी देखना ज़रूरी था। और अब मम्मी ठीक हैं और उसके बाद एक पे एक कहते हैं ना परेशानी आना, मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। का व्लॉग है और मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में उपमा। और मैं बताऊँ ना, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, कि ज़्यादा दिन के लिए जो ऑफिस जाते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी हो जाती है, तो फिर जाने का मन नहीं करता है। इस वजह से ना व्लॉग मैंने बहुत टाइम से बनाया भी नहीं था। और फिर जो राम जी का अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हुआ, हमने अपने घर में भी सेलिब्रेट किया, बट मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बना नहीं पाई। तो अब मैं ज़रूर ऐसे कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉग को, क्योंकि ये भी मेरा एक काम है और मुझे इस पर फोकस अब करना है। और तो चलिए आगे देखते हैं व्लॉग में कि हमने अपने राम जी का कैसे स्वागत किया था। छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए मैंने, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है, तो सभी को राधे राधे, हरि बोल। और अब मैं बनाने जा रही हूँ उपमा। तो उपमा बनाने के लिए, उपमा जितना आसान है बनाना उतना हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, मटर, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, तो बीन्स, आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हैं आप लोग पसंद करते हैं उन्हें बारीक काट लीजिए। और तेल लीजिए पहले। हाँ, सूजी को ना आपको थोड़ा सा भूनना है विदाउट ऑयल, तो वो अच्छा लगता है। उसको भून के मैंने साइड में रख लिया है। और मूंगफली को फ्राई कर लिया था और काजू को फ्राई कर लिया था। उसके बाद तेल डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे, कड़ी पत्ता, और सारी सब्जियों को एक बार में सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद उसमें सूजी डालेंगे और गर्म पानी डालना है उसमें। और इसका प्रोपोर्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर 1 कटोरी सूजी है तो आपको 3 कटोरी पानी लेना है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। मैं पानी में हमेशा, मेरा क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता था मुझे, बट मेरी सास ने मुझे बताया कि अगर 1 कटोरी हम रवा लेंगे तो 3 कटोरी पानी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और देखिए मेरा उपमा कितना परफेक्ट बन चुका है। और लास्ट में इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ऊपर से मैंने 1 चम्मच घी डाला है और नींबू का रस डाला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और ये मैंने काजू और जो मूंगफली फ्राई करके रखे हुए थे उनको डाल देंगे। और ट्रस्ट मी, इतना टेस्टी बना था ना, देखने में जितना टेस्टी है खाने में भी उतना टेस्टी और हेल्दी आपका उपमा तैयार है। तो इस रेसिपी को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस उसके बाद कुछ सब्जियां मंगाई थी दीपक ने, तो उनको मैंने वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ मैं अपनी सब्जियों को वॉश कर रही हूँ। तो ये विंटर
स्पेशल गाजर का हलवा, जो कि आप लोगों के लिए भी है। तो आप लोग आइएगा और टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि गाजर का हलवा कैसा लगा। और विंटर का सबसे अच्छा जो लगता है हलवा, वो गाजर का हलवा ही होता है। और कुछ लोगों को मूंग का दाल का हलवा भी बहुत पसंद है। तो ये हम लोगों ने घर में नहीं बनाया था, ये बाहर से आया था हमारे कान्हा जी के लिए। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, प्रसाद है एक तरीके से ये। तो ये विंटर स्पेशल हमारा गाजर का हलवा। तो बस अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे कान्हा जी ने भी, देखिए कितनी विंटर्स हैं और ठंड है। तो हमारे ये कान्हा जी का ये पानी है। और ये हम लोगों ने रायता बनाया था आज, मम्मी ने बनाया था रायता। और आलू बनाए थे। और ये हमारे कान्हा जी, और ये मेरा हलवा। तो हमारे घर में एक गुड न्यूज़ भी आई है। जो मेरी मौसी हैं, उनके बहू के बेटी हुई है, मतलब मेरी भाभी के, मैं बुआ बन गई दोबारा से। उनका एक बेटा है 6 साल का। विश्वास सवितुर प्रासो यद भद्रं तत्र्यासो एकांतं सवित्यर्थं भावो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मम्मी चली गई थी कान्हा जी को लेके, फिर मम्मी दोबारा से बीमार हो गए थे, फिर दोबारा से लौट के आए। मैंने मम्मी को वही बोला, उसका भी एक कारण था, क्योंकि 21 जनवरी को हमारे कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। मतलब मम्मी, मेरी तो 2 साल ही हुए हैं शादी को, स्टार्टिंग से मम्मी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज 21 तारीख है और हमारे यहाँ कथा हो रही है, क्योंकि हमारे लाली का जन्मदिन है। तो आप लोग भी विश करिए हमारे कान्हा जी को। और आज है 22 तारीख और आज हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या से। तो दोबारा से हम लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। और आज देखिए, सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिवाली है, और दिवाली से भी अच्छा लग रहा था। कितने अच्छे से सारे सोसाइटी में जो लोग थे, इन लोगों ने भी इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था, सबको पहले से ही बता दिया था। तो जिसकी जितनी श्रद्धा है, उतने सारे लोगों ने दीपक बना के लेके आए थे सारे लोग। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, साथ में डांस हुआ और बहुत अच्छा लगा। घर में भी हम लोगों ने दिए जलाए और अभी हम लोग आ गए हैं राम अपनी नीचे सोसाइटी में। तो इस तरीके से हमने अपने राम जी का स्वागत किया। और हमारी सोसाइटी में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो एक सोसाइटी वाले भी एक परिवार जैसे हो जाते हैं, सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे से। और हमारे यहाँ इतने टाइम से थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, तो एक टाइम के लिए ना कुछ मतलब घंटों के लिए हम वो सब भी भूल गए और सारे लोग हम लोग नीचे आए थे, बुआ जी, दीदी, मम्मी, मैं, ये। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मीन्स हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, अपने राम जी का स्वागत किया हम लोगों ने, डांस करके, फूल बिछा के, दिए जला के। आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने सेलिब्रेशन कैसे किया, राम जी को कैसे मनाया। और हाँ, राम जी के आने से मेरे घर में भी 2 खुशखबरी आई हैं। एक मैं बुआ बन गई, दूसरी जो मेरे हस्बैंड जिस जॉब के लिए वो बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो उसका भी उनका कॉल लेटर आ गया है। तो मेरी झोपड़ी के तो भाग खुल गए हैं और भगवान जी ने हमें सच में ब्लेसिंग दी है। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी,
उनका 4 पॉइंट कुछ ब्लड रह गया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी और भगवान जी ने दोनों मम्मियों को अच्छा कर दिया है, तो थैंक यू सो मच भगवान जी। और जिस तरीके से मेरे परिवार पर भगवान ने कृपा करी है, आप लोगों के परिवार पे भी वो ज़रूर कृपा करें। और तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, और आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, हरि बोल।